हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं माउंट आबू के बारे में एंड यू आर गोइंग टू हैव एन अमेजिंग वर्चुअल एक्सपीरियंस। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। माउंट आबू राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है एंड ये गुजरात बॉर्डर से काफ़ी नज़दीक है, इसलिए आपको मोस्टली टूरिस्ट यहाँ गुजरात के ही दिखेंगे। लेकिन आप पूछेंगे और भी तो हिल स्टेशन हैं, माउंट आबू में ऐसा क्या है? वेल, सो द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट रीज़न इज़ यहाँ की नेचुरल ब्यूटी। यहाँ आकर आप यकीन ही नहीं कर पाओगे कि ये जगह राजस्थान में है। Here you can enjoy forests, waterfalls, mountains, rivers, wildlife and much more. यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही पीसफुल एंड रिलैक्सिंग है। सेकेंडली, इफ़ यू आर अ रिलीजियस पर्सन या आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे योगा सेंटर्स, आश्रम्स हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो माउंट आबू इज़ नॉट गोइंग टू डिसअपॉइंट यू। यू कैन एंजॉय एडवेंचर स्पोर्ट्स लाइक हाइकिंग, जॉबिंग, रैपलिंग, हॉर्स राइडिंग हियर। तो अब बात करते हैं बेस्ट टाइम टू विजिट माउंट आबू की। वैसे तो आप माउंट आबू साल में कभी भी जा सकते हैं क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत ही प्लेजेंट रहता है, बट अगर फिर भी बात करें एक पर्टिकुलर स्लॉट की तो नवंबर टू मार्च को आइडियल टाइम माना जाता है। इस टाइम पे मौसम बहुत ही ठंडा और सुहाना होता है। लेकिन अगर आपको वाटरफॉल्स एंड ग्रीनरी पसंद है तो आपको मानसून सीजन में ज़रूर जाना चाहिए, जो कि जुलाई टू सितंबर तक रहता है। हाउ टू रीच माउंट आबू? माउंट आबू रोड्स एंड रेलवे से बहुत वेल कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पर आप अपनी गाड़ी भी ला सकते हैं या बस लेकर भी आ सकते हैं। आबू रोड यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है, जो कि मेन सिटी से अराउंड 25 किलोमीटर्स दूर है। यहाँ दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, जयपुर से डायरेक्ट ट्रेन अवेलेबल हैं। आबू रोड स्टेशन पर पहुँच के आप शेयर, जीप, प्राइवेट टैक्सी या फिर लोकल बस करके भी आ सकते हैं। प्राइवेट टैक्सी के आपको देने होंगे 700 रुपीज़, और अगर आप शेयर जीप के थ्रू आना चाहते हैं देन यू नीड टू पे ओनली 100 रुपीज़। एंड इफ़ यू वांट टू टेक अ बस तो यहाँ स्टेशन से ही 5 मिनट दूरी पर पड़ता है एक लोकल बस स्टैंड, जहाँ से आप बस ले सकते हैं। माउंट आबू में कोई भी एयरपोर्ट नहीं है, तो अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो आपको पहले उदयपुर आना होगा, देन वहाँ से आप लोकल बस या ट्रेन करके माउंट आबू पहुँच सकते हैं। माउंट आबू में घूमने के लिए अगर आप अपनी गाड़ी लाए हैं तो आप इजीली उसे हर जगह लेके जा सकते हैं। पार्किंग फैसिलिटी हर जगह अवेलेबल है एंड यहाँ की रोड्स की कंडीशन बहुत अच्छी है, तो आपको गाड़ी चलाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर आप अकेले हैं या अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ आए हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा बाइक या एक्टिवा रेंट पे ले लेना। यहाँ पे आपको बहुत सारी शॉप्स इजीली मिल जाएंगी जहाँ से आप इन्हें हायर कर सकते हैं। इसके चार्जेस आपको पड़ेंगे 300 to 500, ये वेरी करते हैं डिपेंडिंग ऑन इट्स अ वीकडे और अ वीकेंड। वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड नोटिस कि यहाँ पर सिर्फ एक ही पेट्रोल पंप है और वहाँ काफ़ी भीड़ रहती है, तो आप अपनी नीड के हिसाब से अपना फ्यूल भरवा के चलें। यहाँ पर एक और ऑप्शन भी है जो है आबू दर्शन की बस। ये राजस्थान रोड ट्रांसपोर्ट के द्वारा चलाई जाती है एंड ये आपको 10 प्लेसेस घुमाती है जो कि स्क्रीन पर है। वेल, नेक्स्ट बात करते हैं प्लेसेस टू स्टे एंड ईट इन माउंट आबू। माउंट आबू में आपको खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप चाहें तो लोकल स्ट्रीट फूड ट्राई कर सकते हैं या किसी अच्छे रेस्टोरेंट में अपना मील एंजॉय कर सकते हैं। पर्सनली एक रेस्टोरेंट जो मुझे पसंद आया व्हेन आई वाज ऑन माय माउंट आबू ट्रिप वाज चामुंडा रेस्टोरेंट एंड इट वाज इन फ्रंट ऑफ ब्रह्म कुमारी पीस पार्क। यहाँ पे राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, साउथ इंडियन हर टाइप का फूड अवेलेबल था एंड टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। अगर आप पीक सीज़न या फिर वीकेंड में आने का प्लान कर रहे हैं तो आप इसकी बुकिंग पहले से ही किसी वेबसाइट से करके आइए, अदरवाइज़ यहाँ पे आपको अवेलेबिलिटी का काफ़ी इशू रहेगा एंड प्राइसेस भी काफ़ी हाई होंगे। लेकिन अगर आप किसी वीकडे में आ सकते हैं देन आप यहाँ भी आकर डायरेक्टली बुक कर सकते हैं एंड आपको काफ़ी चीप पड़ेगा। वो होटल्स की रेंज रहती है अराउंड 1500 to 4000 पर नाइट। आप अपना होटल नकी लेक के पास लेते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, बिकॉज ये एक सेंट्रल पॉइंट है एंड यहाँ से बाकी सारी प्लेसेस काफ़ी नज़दीक हैं। एंड शाम में आप जब भी चाहें वहाँ पे जाके स्टॉल ले सकते हैं, वाकई मार्केट को एंजॉय कर सकते हैं। आई नो यू लाइक कि अब जल्दी से प्लेसेस भी बता दो, तो आई एम नॉट गोइंग टू मेक यू वेट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट प्लेस दैट यू कैन विजिट इज नकी लेक। अरावली हिल्स के बीचों बीच ये लेक इंडिया की फर्स्ट मैन मेड लेक है। यहाँ पर आप शिकारा राइड एंड पेडल बोटिंग एंजॉय कर सकते हैं। बोटिंग के चार्जेस सीजन और बोट टाइप पे डिपेंड करते हैं। जनरली एक पेडल बोट राइड का कॉस्ट पड़ता है 200 to 400। इस लेक के अराउंड काफ़ी सुंदर गार्डन्स हैं जहाँ पर आप बैठ सकते हैं, और एक वॉकवे भी है जहाँ पर आप माउंटेन्स और लेक का व्यू एंजॉय करते हुए घूम भी सकते हैं। लेक के अराउंड तिब्बतन एंड आबू की लोकल मार्केट भी है जहाँ पर आप खा पी सकते हैं, वहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ आप कितना भी घूम लें आप बोर नहीं होने वाले हैं। नकी लेक के पास ही एक और अमेजिंग जगह है जिसका नाम है टॉड रॉक। ये एक मेंढक की शेप में एक चट्टान है। इसे ऊपर से देखने में ऐसा लगता है जैसे एक मेंढक नकी लेक में बस छलांग लगाने के लिए तैयार ही बैठा है।
यहाँ पर आने के लिए आपको 250 स्टेयर्स चढ़ के आनी पड़ती हैं। ओवरऑल रास्ता स्मूथ है, लेकिन कुछ रास्ता टूटा हुआ भी है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुली होकर आना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल रूटीन में वॉकिंग या रनिंग नहीं करते हैं तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आप ज़रूर हाफने वाले हैं। यहाँ पर पहुँचने के लिए एक और रास्ता भी है जो कि रघुनाथ मंदिर की तरफ से होकर आता है। अगर आप इस रास्ते से आते हैं तो आप रघुनाथ मंदिर के भी दर्शन करते हुए आ सकते हैं। इस रास्ते से आने के लिए आपको 10 मिनट का ट्रैक करना होगा, लेकिन अगर आपको ट्रैकिंग या हाइकिंग का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप ये रास्ता ना लें, बिकॉज ये रास्ता थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर आप किसी भी हिल स्टेशन पे जाते हैं तो एक पॉइंट जो आपको हर जगह मिलता है वो है सनसेट पॉइंट। सो यहाँ पे भी आप शाम में सनसेट पॉइंट जा सकते हैं एंड वहाँ से अमेजिंग सनसेट व्यू एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आप कवर कर सकते हैं वो है गुरु शिखर। ये मेन सिटी से 15 किलोमीटर्स दूर है। यहाँ के पूरे रास्ते में आपको काफ़ी सारे अमेजिंग व्यू पॉइंट्स दिखेंगे जहाँ पर आप रुक सकते हैं, पिक्चर्स ले सकते हैं। एक ऐसा ही पॉइंट जहाँ पर हम रुके थे वो था शूटिंग पॉइंट। वहाँ से व्यूज़ काफ़ी अच्छे आ रहे थे, तो दैट्स वन प्लेस दैट यू कैन स्टॉप बाय एंड क्लिक अमेजिंग पिक्चर्स। गुरु शिखर अरावली हिल्स का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। यहाँ पर गुरु दत्तात्रेय जी का मंदिर एवं गुफा है। गुरु दत्तात्रेय जी को ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी का रूप माना जाता है और ये भी माना जाता है कि वो यहाँ पर साधु रूप में रहे थे। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको सीढ़ियाँ लेनी होंगी एंड सीढ़ियों के दोनों तरफ काफ़ी मार्केट है, तो आप आते या जाते हुए शॉपिंग कर सकते हैं, खा पी सकते हैं, या फिर आर्ट, पेंटिंग, जो भी आपकी पसंद का सामान हो आप वो ले सकते हैं। गुरु शिखर से व्यूज़ बहुत ही अमेजिंग है। वहाँ जाकर ऐसा लगता है जैसे आसमान धरती पे उतर आया हो और आप बादलों के बिल्कुल ऊपर होते हैं। गुरु शिखर के रास्ते में ही पड़ता है ब्रह्म कुमारी पीस पार्क। यहाँ पर एक टीचर आपको लाइफ फिलॉसफी बताते हैं यूजिंग वॉल पेंटिंग। उसके बाद आप एग्जीबिशन एंड पार्क एरिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर एक मेडिटेशन रूम भी है जहाँ पर बैठकर आप मेडिटेट कर सकते हैं। वन थिंग टू नोटिस दैट यहाँ पर फोटोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। The next place that you can cover is अचलगढ़ फोर्ट। ये मेन सिटी से अराउंड 13 किलोमीटर्स दूर है और ये गुरु शिखर के रास्ते से थोड़ा अलग हो जाता है, तो आप जाते या आते हुए इसे कवर कर सकते हैं। अचलगढ़ फोर्ट में काफ़ी सारे मंदिर हैं। यहाँ की एंट्री पर ही है अचलेश्वर महादेव का मंदिर। ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर शिव जी के अंगूठे की पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है कि माउंट आबू के पहाड़ इसी अंगूठे पर टिके हुए हैं। जैसे ही आप अंदर जाते हैं तो अंदर एक जैन मंदिर भी है। थोड़ा और ऊंचाई पर जब आप किले की चोटी पर पहुंच जाते हैं तो वहां पर महाकाली माँ की गुफा और एक मंदिर भी है। यहां से माउंट आबू का अलग ही नज़ारा दिखता है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी और चढ़ाई भी करनी होगी, तो मेक श्योर दैट यू वेयर कंफर्टेबल शूज एंड कैरी योर वाटर बॉटल अलोंग। नेक्स्ट पॉइंट जहाँ पर आप एक और ब्यूटीफुल सनसेट एंजॉय कर सकते हैं वो है हनीमून पॉइंट। ये भी नक्की झील के पास ही है और यहाँ से हनीमून पॉइंट तक का रास्ता काफ़ी सुंदर है। नाम से ऐसा लगता होगा कि ये प्लेस सिर्फ कपल्स के लिए है, लेकिन अगर आप अकेले हैं, फैमिली के साथ हैं, फ्रेंड्स के साथ हैं, तो भी आप यहाँ जा सकते हैं एंड यहाँ से अमेजिंग व्यूज़ को एंजॉय कर सकते हैं। माउंट आबू में एक प्लेस जो आपको डेफिनेटली जानी चाहिए वो है दिलवाड़ा टेम्पल। ये जैन धर्म के तीर्थंकरों को डेडिकेटेड है और जब आप यहाँ अंदर जाते हैं तो आप देखेंगे कि एक ही शेप के यहाँ 5 मंदिर हैं। ये मंदिर मार्बल से बना हुआ है। यहाँ की वॉल, सीलिंग पे किए हुए काम को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ पर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो आप अगर अपनी फ़ोन्स और कैमरास लेकर जाते हैं तो वो आप अंदर नहीं ले जा सकते, बट यहाँ पर क्लोक रूम है जहाँ पर आप इन्हें जमा करा सकते हैं बाय गिविंग 50 रुपीज़। दिलवाड़ा टेम्पल से 10 मिनट के रास्ते पे ही पड़ता है एक पॉइंट जो मुझे काफ़ी पसंद आया था एंड दैट इज ट्रेवल्स टैंक। ये एक्चुअली एक क्रोकोडाइल पार्क है जहाँ के पॉन्ड में आपको 2 क्रोकोडाइल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ तक आने के लिए आपको 2 किलोमीटर का जंगली रास्ता कवर करना पड़ता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप अपनी व्हीकल को यहाँ के मेन पार्किंग पॉइंट तक लेकर आ सकते हैं। यहाँ पर 2 हिल पॉइंट्स हैं जहाँ से काफ़ी अच्छे व्यूज़ आते हैं, तो आप वहाँ जाकर अपनी पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। एंड आप अगर जंगल के थोड़ा सा अंदर जाते हैं तो वहाँ पर एक वाटरफॉल भी है, तो आप उसके भी नज़ारे को एंजॉय कर सकते हैं। सिंस ये एक ओपन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो आप यहाँ पर जंगली जानवर भी स्पॉट कर सकते हैं, इसलिए रिकमेंडेड है कि अगर आप अंदर जाने का सोचते हैं तो आप वहाँ के गाइड को ज़रूर लेकर जाएं। नेक्स्ट पॉइंट जो आप कवर कर सकते हैं वो है अद्वैता देवी मंदिर। यहाँ पर माना जाता है कि माँ पार्वती के होंठ गिरे थे, इसलिए इस जगह को अधर शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थी माउंट आबू की टॉप 10 प्लेसेस जो कि आप 3 दिन में कवर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास इससे भी ज़्यादा टाइम है तो आप गौमुख टेम्पल, यूनिवर्सल पीस हॉल यहाँ पर भी जा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है, हाउ मेनी डेज आर इनफ फॉर माउंट आबू। सो माउंट आबू आने के लिए आपको कम से कम 3 दिन तो ज़रूर प्लान करनी चाहिए एंड अगर पॉसिबल है तो अपना ट्रिप वीकडेज में बनाइए। इससे आप भीड़ से बच सकेंगे और अपने कम खर्चे में बहुत सारा एंजॉय कर पाएंगे।
आई नो दैट नाउ यू वांट टू नो दैट माउंट आबू घूमने में खर्चा कितना आएगा. सो वेल, ये खर्चा टोटली डिपेंड करता है कि आप कैसे होटल को प्रेफर कर रहे हैं, आप किस कन्वीनियंस को प्रेफर कर रहे हैं. बट जनरली दीज आर द एक्सपेंसेस एंड दिस इज़ अ काइंड रफ एस्टिमेट एंड डिपेंडिंग ऑन कि आपके प्रेफरेंसेस क्या हैं, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है. That was all for this video, and I hope I was able to cover everything that could be handy to you when you plan your trip to Mount Abu. And अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो please do like, share and subscribe for more such content. Thank you so much.